बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल ओवर करंट रिले, जिसका मॉडल नंबर है EOCR-3DE डिजिटल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये फुल तौर पर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले है, जिसके अंदर 3 अदद सिटीज को इंटरनली तौर पर इंस्टॉल किया गया है और इसके अंदर टू मच फंक्शंस हैं। जो इसके अंदर फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो फंक्शन है वो है जी ओवर करंट का है, अंडर करंट का है, फेज लॉस का है, फेज रिवर्सल का है, अनबैलेंस का है, लॉक रूटर का है, स्टॉल का है और इसके अलावा टू मच इसके अंदर फंक्शन मौजूद है। अगर आपके पास ऐसी रिले मौजूद है या आपको कहीं से मिले तो आप इजीली इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ इसके ये यहाँ पर स्क्रीन मौजूद है आपके सामने और कुछ बटन्स भी मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट और रिस्टोर, और ये एडजस्ट के बटन है और ये रीसेट का बटन है। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये इसकी इनपुट सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट है और यहाँ पर ये NC पॉइंट है, ये NO पॉइंट है। ये अंडरलोड के लिए आप ये 7 और 8 पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको इसकी सेटिंग के बारे में। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की, कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और इसकी कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं और इसकी तमाम चीजों के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वाला बटन आपने प्रेस करना है, अप वाला बटन दबाएंगे तो आपको मिलेगा ये 0.5 ये है। जी नाज़रीन, ओवर करंट की आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए सेट वाला बटन एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहां से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ओवर करंट जो है इसकी सेटिंग आप 90 एम्पेयर तक यानी कि आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो कि जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। जितना आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे जी इजीली उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जहां पर आप इसकी फॉर एग्जांपल आपने इसको 10 एम्पेयर तक करना है, यानी कि इसको 10 एम्पेयर तक लाकर आपने छोड़ देना है 11 एम्पेयर, तो आपने ये सेट का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपकी ये ओवर करंट की सेटिंग हो जाएगी। जी नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर जो है DE जो आपके पास है वो है जनाब आपके पास डिले टाइम, स्टार्टिंग डिले टाइम। जी नाज़रीन, DE का मतलब होता है स्टार्टिंग डिले टाइम। जी आप फिक्स कर सकते हैं, आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं 1 सेकंड से लेके 200 सेकंड तक। जी नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पर 1 सेकंड है और इसको आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको सेट कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं 5 सेकंड तक, इसकी जो है डिले टाइम की सेटिंग सेकंड्स के अंदर होती है, इसको यहाँ पर सेकंड में आप एडजस्ट करके यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर फंक्शन है वो है OE का मतलब है ओवर करंट ट्रिप डिले टाइम। ये विदिन 0.5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होता है। OE को सेट करने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप 5 सेकंड जितना भी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर चौथे नंबर पर जो है UC का मतलब होता है जी अंडर करंट की जो है आप यहाँ पर इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। अंडर करंट जो है आपके एम्पेयर्स, अंडर करंट का मतलब होता है कि आप इसके अंडर करंट में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अंडर करंट में आप इसको इजीली इसके सेटिंग कर सकते हैं। हम फाइंड कर लेते हैं अंडर करंट। अगर आपकी ये सेटिंग आगे पीछे हो जाए तो आप इसको इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अंडर करंट की जो रेटिंग है एम्पेयर्स के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल आपने 1 एम्पेयर सेट करना है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके बाद हम बात कर लेते हैं UE की, जो आपके पास मौजूद है। UE अंडर करंट डिले टाइम है। इसके अंदर पहले हमने बात की थी अंडर करंट के बारे में, अब ये है अंडर करंट डिले टाइम। जिसकी भी सेटिंग आप सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं, 0.5 से लेके 30 सेकंड तक। जी नाज़रीन, इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। 10 सेकंड तक कर लिया है, नॉर्मली तौर पे ये 5 सेकंड तक की जाती है। हम इसको 5 सेकंड पे लाके इस तरह से सेट कर देते हैं। उसके बाद जी नाज़रीन सेटिंग आती है आपके पास LC जो है वो है आपके पास लॉक रूटर। जी जनाब, लॉक रूटर इसकी जो है 2 टाइम से लेके आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर लें। 2 से लेके आप इसको 10 सेकंड तक भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं क्योंकि लॉक रूटर हमें नहीं चाहिए।
इसके बाद सेटिंग आ जाती है हमारे पास लॉक्ड रूटर के बाद आ जाती है एससी जो है आपके पास वो स्टॉल आप इससे आप 1.5 सेकंड से लेकर आगे तक लेकर जा सकते हैं। हम भी इसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, स्टॉल तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एसई में आप यहाँ पर इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम अनबैलेंस यूबी का मतलब होता है जी अनबैलेंस। जब आपके फेस अनबैलेंस होंगे तो वहां पर आपकी ये आ जाएगी परसेंटेज। अनबैलेंस के लिए आप इसको 5 से लेके 50% तक कर सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जी नाजरीन, हम इसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आएगा फंक्शन आपके पास एफएस का जो फंक्शन है वो आपके पास मौजूद है। एफएस का मतलब होता है फेल सेफ। इसको आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सप्लाई फेल को ऑन किया हुआ, अगर हमारी सप्लाई किसी भी सूरत में फेल हो गई है ये ऑटोमेटिकली ये मुझे ड्रॉप करवा देगी। जी नाज़रीन, उसके बाद आता है हमारे पास एपी का मतलब यहाँ पर बनता है जी फेस रिवर्सल। जी नाज़रीन, इसकी जो शॉर्ट लैंग्वेज में यहाँ पर फेस रिवर्सल मैंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है। अगर किसी भी वजह से आपका फेस रिवर्स होता है, फेस रिवर्स होने की वजह से आपकी मोटर को नुकसान नहीं होगा। फेस रिवर्स होने की सूरत में आप इसकी सेटिंग कर दें। ऑन पर ऑन होने की सूरत में इसको ये आपकी रिले जो है वो ट्रिप करवा देगी। जी नाज़रीन, इसका अगला फंक्शन है पीएल का मतलब है यहाँ पर टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर करंट। इसको भी आप यहाँ पर ऑन कर दें तो इसका मतलब है आगे ईसी का मतलब है यहाँ पर 16वां नंबर है जो है इसका ईसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं डिले टाइम पर। इसको यहाँ पर DE पर ही सेट करेंगे। जी नाज़रीन, इसके बाद आप सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आगे आ जाएगा AL का मतलब है अलर्ट। हमने इसको क्या हुआ है 1% से लेके 100% तक इसकी सेटिंग की जाती है ताकि इससे मुझे पता चल जाए कि आपकी जो रिले है इस वक्त कितने फीसद पर अलर्ट की हुई है। अगर आप इसको 99% पर कर देंगे तो जिनके ये 99 और 100% पर ये काम करेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो सर्किट है वो फुली तौर पर सिक्योर रहेगा। जी नाज़रीन, AL के बाद आ जाता है आगे AL। इसको भी आपने एम्पेयर्स पर आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आती हैं F की, H की, U की। आपने यहाँ पर A को सिलेक्ट कर लेना है। जी नाज़रीन, इससे जो अगला फंक्शन है वो है CE। इसका मतलब रहता है सिटी रेशो हमने की हुई है। सिटी इंटरनल जो इसकी रिले की अपनी सिटीज हैं ये हमने इस्तेमाल की हुई है। अगर आपने एक्सटर्नल सिटी यूज करनी है तो आप इसको यहाँ से इसकी रेशो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल सिटी इस्तेमाल नहीं करना तो सिटी रेशो को ऑफ कर देंगे। जी नाज़रीन, इससे जो अगला फंक्शन है EC, ये है आपका फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ट्रिप कॉस्ट मेमोरी कि आपकी जो रिले है वो किस वजह से ट्रिप हुई है। आप इसको यहाँ पर 1P पर सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। आगे जो आपकी सेटिंग है वो हो जाती है एंड। यहाँ पर इसकी तमाम की तमाम सेटिंग्स एंड हो जाती हैं। जी नाज़रीन, शुरू से अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेटिंग है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, आपने कौन कौन सी सेटिंग की हुई है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। हम इसको यहाँ से रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। OC आपके 11 एम्पेयर है, 5 सेकंड डिले टाइम है आपका, यहाँ पर 5 सेकंड है। UC एम्पेयर अंडर करंट का 1 एम्पेयर सिलेक्ट किया था हमने। आगे UE 5 सेकंड हमने किया था। LC हमने ऑफ किया हुआ है। 5 SC भी हमने ऑफ किया हुआ है। SE भी ऑफ किया हुआ है। अनबैलेंस भी हमने ऑफ किया हुआ है। FS ये हमने ऑन किया हुआ है। AP इसको भी ऑन किया हुआ है। PL इसको भी ऑन किया हुआ है। EC इसको हमने DE पे सिलेक्ट किया था। जी नाज़रीन, और अलर्ट इसको हमने 99 पर सिलेक्ट किया था। आप इसको 100% भी कर सकते हैं इस तरह से। जी नाज़रीन, इस आपकी 100% पर हो जाएगी। उसके बाद AL जो अलर्ट था हमारा वो है एम्पेयर्स पर। उसके बाद जो है हमारा CE उसको हमने ऑफ किया था सिटी रेशो को, क्योंकि हमने सिटी जो एक्सटर्नल सिटी है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसी का सिटी इस्तेमाल करना है। इसको हमने किया था 1P पर और यहाँ पर आपकी टेस्ट के साथ आप इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं।
जी नाजरीन, यहाँ पर इसकी जो है सेटिंग मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद आ जाती हैं इसकी आउटपुट्स। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो आपने अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से आपने इसकी आउटपुट्स यूज करनी है। आपको पता होगा कि आपने NC कहाँ पर इस्तेमाल करना है, NO कहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आप अंडरलोड के लिए ये यूज करें तो ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। जी नाजरीन, ये एक्चुअली फेस सीक्वेंस रिले भी है। इसके अंदर आप 3 वायरों को क्रॉस करेंगे, जो आपकी आउटपुट की या इनपुट की वो केबल्स होंगी, जो वायर्स होंगी, जो मैग्नेटिक कंडक्टर में इन हो रही होंगी या फिर आउट हो रही होंगी, यहाँ पर आप इन कर सकते हैं। अगर आपने 2 वायरें या एक वायर को इन किया है और एक को छोड़ दिया है तो यहाँ पर आपकी जो रिले है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। ये याद अपने ये रखना है कि यहाँ पर आपने तीनों केबल्स को इसके अंदर से इंटर करना है और उसके बाद इसने वर्क करना है। जी नाज़रीन, ये थी इसकी सेटिंग। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप इस रिले को इंस्टॉल भी अच्छी तरह से कर लेंगे। इसका जो है सेटिंग का मैनुअल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके इसका मैनुअल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर तमाम की तमाम चीजें लिखी हुई हैं, आप वहां से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवर करंट की सेटिंग भी लिखी हुई है, अंडर करंट की सेटिंग लिखी हुई है, टाइम सेटिंग की लिखी हुई है, अलर्ट सेटिंग भी लिखी हुई है। 50% करना है, 100% करना है। पावर सप्लाई 220 वोल्ट प्लस माइनस 15% अप डाउन हो सकता है, आपने परेशान नहीं होना, वो इसको रन करवा देगी। ओवर करंट, फेस लॉस, फेस अनबैलेंस, फेस रिवर्स और लॉक रूटर इसके अंदर तमाम की तमाम फंक्शन मौजूद है। संवा EOCR लिमिटेड की ये रिले है जो कि मेड इन कोरिया, ये कोरिया की बनी हुई रिले है जो कि बहुत ही कमाल की रिले है, बहुत ही फैंटास्टिक रिले है। इसके अंदर टू मच फंक्शंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे थे नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।